नमस्ते, मैं मंगला वाघमारे आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, लोटा भर पानी। सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता मानता था। उसका दावा था कि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया है। सिकंदर अपनी अकड़ में रहता था। वह सालों साल कितने ही देशों को जीतता चला आया था, कभी किसी से हारा नहीं था। उसमें साहस भी था और विलक्षण बुद्धि भी। उसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे। कब किस युद्ध में वह क्या नई तकनीक प्रयोग में लाएगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता था। हार से उसका कोई परिचय ही नहीं था, इसलिए तो उसे महान सिकंदर कहते हैं। नेपोलियन को भी अपनी ज़िंदगी में एक बार हारना पड़ा था। सिकंदर को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसे कभी न कभी हारना पड़ा हो। हाँ, तो वो भारत आया था। भारत ठहरा संतों फकीरों का देश। जंगल से गुजरते हुए उसने एक फ़कीर को देखा। उसने सुना था कि यह फ़कीर कुछ सनकी है। सिकंदर की नज़रों में सभी उससे छोटे थे, फिर चाहे वह संत हो, फ़कीर हो, राजा हो या रंक। लेकिन हाँ, सैनिक उसके लिए कुछ विशेष आदरणीय थे। फ़कीर की कुटिया में जाने पर फ़कीर ने उसे ऊपर से नीचे तक सरसरी नज़र से देखा। सिकंदर को गुस्सा आया। वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फ़कीर मुस्कुरा कर बोला, जानता हूँ, तुम एक सिपाही हो। मैं हूँ महान सिकंदर, सिकंदर ने कहा। फ़कीर ने शांत स्वर में कहा, ना समझ हो तुम। कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? मैंने सारी दुनिया को जीता है, सिकंदर ने गुस्से में कहा। सिद्ध कर सकते हो? फ़कीर बोला। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? सिकंदर ने फ़कीर से पूछा। बैठ जाओ, बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है? फ़कीर ने उत्तर दिया। सिकंदर वही कूश के आसन पर बैठ गया। वो हैरान था। आज तक किसी ने उसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। फ़कीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा और एक कुश का आसन था, बस और कुछ नहीं था। फ़कीर ने कहा, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बड़ी जोर की प्यास लगे तो तुम क्या करोगे? मैं पानी की खोज करूँगा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ और तुम गिड़गिड़ाओ कि मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दे दो, और मैं कहूँ कि तुम मुझे पानी के बदले में क्या दोगे, तो तुम बताओ कि तब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकोगे? सिकंदर बोला, अगर सचमुच प्यास से मर रहा हूँ या मर रहा होऊंगा, तड़प रहा होऊंगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी, तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य दे दूंगा। फ़कीर हंसकर बोला, आधे में मैं नहीं बेचता। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे सस्ते में बेच दूंगा? मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूँ। इतना सुनहरा मौका क्या ऐसे ही गवा दूंगा? कुछ और आगे बढ़ो, महान सिकंदर हो तुम। अगर तुम आधे राज्य में नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरा राज्य ही दे दूंगा। आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा। सिकंदर की बात सुनकर वह फ़कीर बोला, तो बस हो गया फैसला। मेरे लोटे भर पानी जितनी कीमत है तुम्हारे राज्य की, तो मेरा लोटा तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। सिकंदर वह सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, निरुत्तर हो गया। उसने फ़कीर के आगे अपना सिर झुका दिया। धन्यवाद।